Hello everyone, welcome to our channel Newswave today. इसलिए खास है क्योंकि 1 दिसंबर से भारत G20 की अध्यक्षता करेगा। ग्लोबल एजेंडा सेट करने में अब भारत के हाथ एक बड़ा मौका लगा है। जो मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों की आबादी पर असर डालते हैं, अब उन मुद्दों को भी भारत जोर शोर से उठाएगा। 1 दिसंबर से भारत दुनिया का सबसे पावरफुल ग्रुप में से एक G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। वही G20 जिसमें अमेरिका, चीन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, किस्को, रूस, सऊदी अरब, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन जैसी बड़ी इकोनॉमी शामिल है। G20 ग्रुप कितना शक्तिशाली है, ये इससे समझ लीजिए कि दुनिया की जीडीपी में 85% हिस्सेदारी G20 की है। दुनिया में जितना व्यापार होता है उसमें 75% से ज्यादा योगदान G20 का है और दुनिया की जितनी आबादी है उसमें करीब 70% G20 देशों के हिस्से हैं। अभी G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है। 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया में G20 का शिखर सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसके लिए वो 14 नवंबर को इंडिया से निकल रहे हैं। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 नवंबर इंडोनेशिया के बाली के लिए निकलेंगे और वहां होने जा रही 17वीं G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। भारत 1 दिसंबर से शुरू होने वाली 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता करेगा। विनय क्वात्रा ने बताया कि हमारी G20 की अध्यक्षता के दौरान हिंदुस्तान, इंडोनेशिया और ब्राज़ील एक तिकड़ी होंगे। G20 में ये पहली बार है कि इस तिकड़ी में विकासशील देश और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं शामिल होंगी। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा कि इंडोनेशिया की अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी 15 नवंबर को भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। उन्होंने बताया कि बाली शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य G20 नेताओं के साथ वर्ल्ड अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, पर्यावरण, कृषि, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन सहित समकालीन प्रासंगिकता के प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। G20 समिट अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है, जो वर्ल्ड जीडीपी के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार और 75% से अधिक और दुनिया की लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। पीएम मोदी ने G20 में लोगों के शुभारंभ में नागरिकों के योगदान पर बोलते हुए कहा कि सरकार को लोगों के हजारों रचनात्मक विचार प्राप्त हुए हैं। उन्होंने सभी को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि ये सुझाव वैश्विक आयोजन का चेहरा बन सकते हैं। G20 का गठन 1999 के दशक के अंत में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया, जिससे विशेष रूप से पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को प्रभावित किया था। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय सुस्थिरता को सुरक्षित करना था। स्पेन को हर वर्ष G20 समिट में स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है।